दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गमले के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको गमले के लिए जो मिट्टी है वो कैसे तैयार करनी है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलाना ज़रूरी होता है और किस किस चीज़ को आप ऑप्शनली तौर पे मिला सकते हैं, और इसे मैं आपके सामने प्रैक्टिकली बनाकर भी दिखाऊंगा। साथ में इसे गमले में हमें कैसे भरना है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सब्जियां उगाने के लिए हम सबसे अच्छी मिट्टी गमले में भरने के लिए कैसे तैयार करें और उसे किस तरीके से पोषक तत्वों से भरपूर बनाएं जिससे हमें उसमें ढेर सारी सब्जियों की पैदावार मिल सके और हम हमारे होम गार्डन किचन गार्डन में ढेर सारी सब्जियां ग्रो कर सकें। इससे पहले कि हम सब्जियों के लिए गमले की मिट्टी बनाना सीखें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं इस तरह का जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे गार्डन में जो है सब्जियां अभी कैसी लगी हुई हैं और उसके लिए जो है हम मिट्टी जो बनाते हैं उसमें हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बैगन का प्लांट लगा हुआ है और आप देखिए कि इसमें जो बैगन है बिल्कुल बैगन गुच्छों में लगे हुए हैं। देखिए बैगन का साइज मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देखिए कितना अच्छा हमें साइज मिला है। और यहाँ आप देखेंगे तो देखिए कितने गुच्छों में बैगन लगे हुए हैं और इस पैकेट में आप देखेंगे तो आपको जो है बैगन ही बैगन दिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे देखिए कितने सारे बैगन आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बैगन कितने सारे बैगन आए हुए हैं। और ये जो है एक ग्रो बैग में जो बैगन है वो हमने लगाया हुआ है बैगन का पौधा, एक ये लगा है एक ये लगा है। इसके बाद हम देखते हैं मिर्च के पौधे को। तो आप देखिए ये मिर्च का पौधा है और ये देखिए पूरा मिर्च से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा मिर्च लगी हुई हैं और इसे जो है हमने लगाया है एक 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में। और आप देख सकते हैं ग्रो बैग पूरा मिट्टी से भरा हुआ है और इसकी जो मिट्टी है वह हमने कैसे बनाई है आज हम आपको उसी के बारे में डिटेल में अच्छे से इन्फॉर्मेशन देंगे, विथ प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये टमाटर हमने लगाया हुआ है और आप टमाटर देखिए पूरा पौधा टमाटर से भरा हुआ है और टमाटर की साइज आप देख सकते हैं, टमाटर की संख्या आप देख सकते हैं, पूरा पेड़ टमाटर से भरा है। और इसे भी जो हमने लगाया है वह 12 इंच के ग्रो बैग में लगाया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमें टमाटर मिले हैं। तो यदि आप भी अपने छत पर गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि गमले की मिट्टी किस तरीके से हम तैयार करें जिससे हमें इस तरह से सब्जियां मिलें, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और किसी भी स्टेप को मिस ना करें ताकि आपको एक एक जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आ जाए कि गमले की मिट्टी हमें कैसे बनानी होती है, साथ में गमले की मिट्टी और नॉर्मल जो खेत की मिट्टी होती है उसमें क्या अंतर होता है वह भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप गमले की मिट्टी कैसे तैयार कर सकते हैं और उसे गमले में कैसे भरना है। दोस्तों जो हम मिट्टी तैयार करेंगे उसमें जो है हमें 3 चीज़ें जो हैं वह बहुत ज़रूरी हैं जो हमें चाहिए होंगी। सबसे पहला तो मिट्टी, जो ये सामने आप मिट्टी देख रहे हैं ये खेत से मिट्टी लाई गई है और अभी इसका एक भी बार इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस तरह से आपको मिट्टी की ज़रूरत होगी। मिट्टी ब्लैक सॉइल भी हो सकती है या रेड सॉइल भी हो सकती है, जैसे आप ये सामने देख रहे हैं तो ये रेड सॉइल है। और आपको पीली मिट्टी भी मिल सकती है, तो आपके लोकल एरिया में जैसी भी मिट्टी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी कोई भी ख़राब नहीं होती, सारी मिट्टी अच्छी होती हैं, लेकिन हमें इस मिट्टी को जो है इसके पोषक तत्वों को बढ़ाना होता है तो हम इसमें बाकी की दूसरी चीज़ें मिलाएंगे। तो आपको चाहिए होगी सबसे पहले मिट्टी की मात्रा हमें 50% के आसपास लेनी है। तो आप जितने आपको गमले या ग्रो बैग भरने हैं उस हिसाब से आप मिट्टी ले सकते हैं। तो देखिए ये जो है ये खेत की मिट्टी है और जो मिट्टी जब आप लाएंगे तो इसमें बड़े बड़े पत्थर जैसे मिट्टी बनी रहेगी, तो इनको क्या है आपको पानी डाल देना है सारे मिट्टी पर, तो मिट्टी इस तरीके से बारीक हो जाएगी। देखिए ये जो मिट्टी हमारी बन गई है और ये जो आप सामने देख रहे हैं तो ये मिट्टी जो है हम पहले अपने गार्डन में यूज कर चुके हैं और फिर से हम इसे जो यूज करेंगे तो इसके लिए देखिए मिट्टी जब हम गार्डन में यूज कर लेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगी, बिल्कुल बारीक पोरस, और इसमें सारी चीज़ें पहले से मिली हुई हैं। तो ये मिट्टी जो है हमने यूज की हुई है तो उस समय ऐसी मिट्टी आपको दिखेगी। मिट्टी के बाद जो दूसरी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है गमले की मिट्टी तैयार करने के लिए वह है
कंपोस्ट। अब कंपोस्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ गोबर की खाद। तो ये जो आप देख रहे हैं ये गोबर की खाद है और ये पूरी तरह से डिकम्पोज है। देखिए आप, ये पूरी तरीके से डिकम्पोज है। आपको ताज़ा गोबर नहीं लेना है और ताजे गोबर की खाद भी नहीं लेना है। गोबर की खाद जो है कम से कम 1 साल पुरानी तो हो, ये 2 साल पुरानी है। जो ये काउडंग मैन्योर है ये 2 साल पुराना है और इसे हमने डेयरी से परचेस किया है। तो आप इसे गौशाला में पता कर सकते हैं, डेयरी में पता कर सकती हैं, नर्सरी में भी बहुत से नर्सरी वाले बर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट रखते हैं, तो आप नर्सरी में पता कर लीजिए। इसको हमें लेना है 50% 40%। मतलब आप चाहें तो 50% ले लीजिए, अगर कम आप मिलाना चाहें तो 40% तो आपको मैन्योर लेना ही लेना है। अगर आप बर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं तो वो बात अलग है, फिर हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे कि उसे कितना लेना है। लेकिन काउडंग कंपोस्ट जब आप लेंगे गोबर की खाद, तो इसे आपको लेना है 50%, मतलब आधी मिट्टी और आधी खाद। साथ में कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि गाय के गोबर के साथ भैंस के गोबर का इस्तेमाल करना है कि नहीं। तो देखिए दोनों गोबर बराबर होते हैं। आप कहाँ जो भी गोबर मिले, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, दोनों की खाद बराबर आप यूज कर सकते हैं अपनी मिट्टी में। तीसरी जो हमारी चीज़ है वह है रेत। गमले में जब हम मिट्टी भरते हैं तो उसमें रेत मिलाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी मिट्टी हार्ड नहीं होनी चाहिए और उसमें पानी कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। साथ में पानी जो अब हम गमले में दें तो वो पानी पूरी मिट्टी में फैलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो गमले की मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं उसमें मिलाएंगे रेत। रेत आपको मिलानी है 10 से 15%। जो भी आप मिट्टी तैयार करेंगे एक गमले की मिट्टी में आपको 10 से 15% मिलानी है रेत। तो रेत मिलाने का मेन पर्पस होता है हमारी मिट्टी हार्ड ना हो, पोरस बनी रहे और आप उसमें जो भी पानी डालें, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो वहाँ से निकल जाए। तो रेत मिलाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप गमले की मिट्टी बनाएं उसमें रेत ज़रूर मिलाएं। 10% मिनिमम आपको रेत हर गमले की मिट्टी में मिलाना ही है। उससे आपकी जो मिट्टी है वह अच्छी और पोरस बनेगी। ये 3 जो चीज़ें हैं ये मस्ट हैं, इन्हीं आपको गमले की मिट्टी बनाते समय मिलाना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो बाकी चीज़ें होती हैं हम उस पर बात करते हैं कि उन्हें हमें कैसे मिलाना है। देखिए ये 3 चीज़ मिलाने के बाद हमारी मिट्टी जो है बिल्कुल तैयार है और अब इसमें आप कोई भी सब्जी लगा सकते हैं, किसी भी तरह के फ्लावर के प्लांट लगा सकते हैं। ऑल पर्पस मिट्टी ये होती है। साथ में अब हमें क्या करना होता है, जैसे जो फार्मर होते हैं वो प्लांट को फीड करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सॉइल को फीड करना है। मान लीजिए हमारी ये मिट्टी है तो हमें इसे पोषक तत्वों से भरपूर, मतलब न्यूट्रिशन रिच बनानी है, ताकि जो हमारे पौधे हैं इसी मिट्टी से पोषक तत्व ले सकें और अपना सही ग्रोथ कर सकें और हमें ढेर सारी सब्जियां उससे जो है हार्वेस्ट करने को मिलें। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइजर मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, सबसे पहले तो मैं इसके साथ मिलाता हूँ किचन वेस्ट कंपोस्ट। देखिए ये जो किचन वेस्ट से हमने कंपोस्ट बनाई हुई है खाद, ये हमने घर में ही बनाई हुई है और इसे कैसे बनाना है उसका कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आपके राइट साइड में आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं और आप समझ जाएंगे कि आप कैसे अपने घर में ही इस तरह से किचन वेस्ट से बढ़िया खाद बना सकते हैं। इसमें सभी तरह के माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट जो होते हैं न्यूट्रिशन वाले, सभी इसमें मौजूद होते हैं। तो इसको हम मिलाएंगे। दूसरा हम मिलाएंगे इसमें बोन मील। जो ये सामने आप देख रहे हैं ये बोन मील है और बोन मील मिलाने से हमारी जो मिट्टी में फास्फोरस और कैल्शियम 2 चीज़ों की पूर्ति होती है। तो हम मिलाएंगे इसमें बोन मील। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मस्टर्ड केक है। अगर आप बोन मील नहीं मिलाना चाहते, क्योंकि ये हड्डियों से बना होता है, हड्डियों का चूरा है, तो आप फिर इसमें मस्टर्ड केक को मिला सकते हैं और स्टोन डस्ट को मिला सकते हैं जो कि पत्थरों का चूरा होता है, या आप ऑर्गेनिक रॉक फास्फेट को भी मिला सकते हैं। सामने ये जो आप देख रहे हैं ये नीम की खली है, तो इसे भी हम थोड़ी सी मात्रा में मिलाएंगे अपने पौधों में। यदि आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप इस तरह से राख ले सकते हैं। राख जो कि एंटी फंगल होती है और यह भी पोटास का बहुत अच्छा सोर्स है। साथ में इसमें ट्रेस एलिमेंट, जो मैक्रो एलिमेंट होते हैं, जिंक और बाकी दूसरे जो एलिमेंट हैं वह भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। तो आप राख का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी मिट्टी में। और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच हल्दी। हल्दी को मिलाने का पर्पस है कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि सर हमारी मिट्टी में चींटी बहुत आती हैं। तो जहाँ पर मिट्टी में चींटी की प्रॉब्लम है तो आप उसमें 1 गमले की मिट्टी में 1 चम्मच हल्दी मिला दीजिए। आपकी मिट्टी में चींटियाँ नहीं आएंगी। और आप चाहें तो गमले की जो मिट्टी पहले से भरी हुई है तो उसके ऊपर भी हल्दी
डाल सकते हैं तो चींटियां उससे कम आती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आप सामने देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। आपके पास जो जो चीज़ अवेलेबल है आप उसे मिला दीजिए, और जो आपके पास अभी नहीं है तो जब आपके पास आ जाए आप तब मिला दीजिए। लेकिन जो 3 चीज़ें हैं, मिट्टी, कंपोस्ट और रेत, इन्हें हमें ज़रूर मिलाना है, और बाकी की चीज़ें हम ऑप्शनल रखेंगे। और जो लास्ट में हमारी चीज़ आती है वह है इस तरह से पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ हैं ये। इन्हें हमने जो है हमारे गार्डन से जो चीज़ें, जो भी प्लांट सूख जाते हैं या जो पुराने हो जाते हैं जिन्हें हम हटाते हैं, तो हम इस तरीके से उन्हें सुखा लेते हैं और इस तरीके से बारीक इसका चूरा बना लेते हैं, और इसे हम अपने जो है मिट्टी में मिलाएंगे। और इसका मिलाने का पर्पस होता है कि यह ह्यूमस हमारी मिट्टी में बढ़ाता है, साथ में ये पत्तियां डिकम्पोज हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा ऑर्गेनिक खाद मिट्टी में तैयार हो जाता है। मतलब जैसे ही आप मिट्टी में एक फसल ले लेंगे उसके बाद आपकी मिट्टी और अच्छी उपजाऊ बन जाएगी, और ये जो आप पत्तियां मिलाएंगे इसका जो है आपको रिजल्ट अगली फसल में ज़रूर मिलेगा, और आपकी मिट्टी जो है पोरस बनेगी। तो इसे मिला देंगे। अगर आपके पास पत्तियां नहीं हैं तो आप कोकोपीट भी ले सकते हैं। कोकोपीट भी आप 10% के आसपास अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं, और उसे भी बहुत ज़्यादा ना मिलाएं क्योंकि कोकोपीट में किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो कम से कम कोकोपीट का इस्तेमाल करें। अगर आप लाइट वेट सॉइल मीडिया तैयार करना चाहते हैं तो पॉटिंग मिक्स में आप 10 से 15% जो है कोकोपीट मिला सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि मिट्टी तैयार करनी कैसे है। लेकिन उसके पहले आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और आगे भी देखेंगे, तो मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें अभी, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके और उन्हें भी यह अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें यहाँ। और अब हम सीखते हैं कि आपको मिट्टी बनानी कैसे है। दोस्तों, मिट्टी बनाने के लिए हम सबसे पहले गमले की मिट्टी में लेंगे इस तरह से मिट्टी। तो हमने 50% ले ली है नॉर्मल जो खेत की मिट्टी होती है, जहाँ भी आपको मिट्टी मिल रही है। तो हमने इस मिट्टी को ले लिया है, और देखिए इसमें ज़्यादा बड़े कोई भी हमें मिट्टी के जो है पीस नहीं दिख रहे हैं। तो यह मिट्टी बिल्कुल अब साइज ठीक है। आप चाहें तो इसे और बारीक भी बना सकते हैं, आप चाहें तो किसी छन्ने की मदद से इसे छान भी सकते हैं। एक पार्ट हमने ले ली है मिट्टी, और अब हम इसमें लेने वाले हैं एक पार्ट। देखिए ये जो हमारे गाय का गोबर हमने लिया है, अब हम इसको लेंगे, और इसको हमने ले लिया है एक पार्ट। तो 2 पार्ट हमारे ये मिट्टी और गोबर हमने मिलाए हैं। अब हम इसमें मिलाने वाले हैं 10% के आसपास रेत। रेत जो है, ये जो रेत है वो कंस्ट्रक्शन वाली रेत है। ये रेत ज़्यादा बारीक ना लें, अगर थोड़ी मोटी मिलती है तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इस तरह से जो आप रेत लेंगे तो उसे आपको 10% के आसपास लेना है अपने जो भी मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं उसमें मिलाने के लिए। ये देखिए, ये हमने जो है रेत को मिला दिया है। और रेत जो है बहुत ज़रूरी है मिट्टी में मिलाना। अगर आप गमले के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो रेत ज़रूर मिलाएं। अब ये 3 चीज़ के साथ जो है हमारी मिट्टी जो है मस्त, जो तीनों चीज़ें थी हमने मिला ली हैं, और अब हम इन्हें कर देते हैं मिक्स। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो ऊपर की दूसरी चीज़ें हैं जो ऑप्शनल हैं वह आपको कैसे मिलानी है। तो इसके बाद हम जब इसमें मिलाएंगे तो हम थोड़ी सी मात्रा में मिलाएंगे इसमें जो है नीम की जो खली होती है हम उसे मिला देंगे। ये देखिए आप, ये जो है ये नीम की खली है। इसे हमने मिला दिया है। आपको ज़्यादा नहीं मिलाना है, आपको जितनी आपको इसमें ज़रूरत है लगभग 5% से 10% सभी चीज़ों को मिलाना है। इसके बाद देखिए नीम के बाद हम मिला रहे हैं इसमें बोन मील। तो देखिए ये बोन मील है, और इसे हम इसमें मिला देंगे। 2 मुट्ठी बोन मील काफ़ी है एक गमले की मिट्टी के लिए। इसके बाद जो है हम मिला रहे हैं हमारा जो किचन वेस्ट से जो हमने खाद बनाई हुई है, इस खाद को। तो हमने 2 मुट्ठी इसमें जो है किचन वेस्ट से जो हमने खाद बनाई थी उसे मिला दिया है। और 1 चम्मच के आसपास हम मिला रहे हैं इसमें राख। राख को ज़्यादा ना मिलाएं क्योंकि ये सॉइल के पीएच को बढ़ाती है, इसलिए एक गमले की मिट्टी में इतनी राख सफिशिएंट है। तो हमने इसमें मिला दी है राख। राख हम इसलिए भी मिलाते हैं क्योंकि ये एंटी फंगल होती है, तो हमारी मिट्टी में
जो है फंगस की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास राख नहीं है तो आप कोई भी फंगीसाइड जो पाउडर आते हैं ट्राइकोडर्मा, उसे भी इसमें 1 चम्मच मिला दीजिए, तो उससे जो है आपको जो है मिट्टी में फंगस लगने की प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी सी हम ले रहे हैं हल्दी, और हल्दी को हमने इस तरीके से इसमें मिला दिया है। और हमारा जो लास्ट में जो बचता है पत्तियों का चूरा, ये जो आप देख रहे हैं जैसे मटर की जो छीलने के बाद जो बच जाती है वह है, तो ये सारा जो पत्ती का चूरा है अब हम इसमें इस तरीके से मिला देंगे। और सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हमें करना है अच्छे से मिक्स। इस तरीके से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। मिट्टी में सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, ताकि ये जो मिट्टी है आपको जब भी आप गमले में भरें तो उसमें सभी चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में हर जगह रहें। अब ये जो मिट्टी है ये सभी तरह के पौधे, सब्जियों के पौधे और हर सीजन के लिए जो है आप काम में ले सकते हैं। इसे ऐसा नहीं है कि आप सर्दियों में लेंगे तो गर्मियों में नहीं, ये दोनों सीजन में चलेगी। लेकिन अगर आप गर्मियों की सब्जी में इसे यूज कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी कोकोपीट भी मिला सकते हैं। कोकोपीट क्या होता है, पानी को अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है, तो उस समय जब आप इसे देंगे तो आपको बार बार जो है सब्जियों की मिट्टी जो है सूखने की प्रॉब्लम नहीं होगी। गमले की जो मिट्टी है वो जल्दी से नहीं सूखेगी, तो आप उसमें 10% के आसपास जो है कोकोपीट भी मिला सकते हैं। तो ये हमने जो है अच्छे से मिट्टी को मिक्स कर लिया है। और अब जो ये मिट्टी हमारी तैयार है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब जो ये आप मिट्टी देख रहे हैं, जो पहले की मिट्टी थी और इस मिट्टी में देखिए कितना फ़र्क है, ये कितनी बारीक है और भुरभुरी हो गई है। और अब आप इसको जिस भी गमले में भरेंगे और जो भी सब्जियां लगाएंगे उसका रिजल्ट आपको मेरी सब्जियों की तरह मिलेगा, और उसमें ढेर सारी जो है सब्जियां मिलेंगी। इसको जो है मिट्टी को गमले में भरने के बाद पौधे लगाने के हर 15 दिन में हम इसमें बदल बदल कर बर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट और मस्टर्ड केक जैसी जो है फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उनको देंगे, तो हम जो भी इसमें सब्जियां लगाएंगे वो अच्छे से ग्रो होगी। अब हमने मिट्टी बनाना सीख लिया है कि गमले की मिट्टी कैसे बनाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसे हमें गमले में भरना कैसे है, सही तरीका क्या होता है गमले में मिट्टी भरने का। तो चलिए समझते हैं कि गमले में मिट्टी को कैसे भरा जाता है। दोस्तों, जो आप गमला ले सकते हैं वह मिट्टी का गमला ले सकते हैं। मिट्टी के गमले सबसे अच्छे होते हैं। उसके बाद आप इस तरीके देखिए, ये सीमेंट का गमला है, सीमेंट का गमला ले सकते हैं, या आप इस तरीके से जो है प्लास्टिक का गमला भी ले सकते हैं। तो जो भी गमला लें उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उसके नीचे देखिए इस तरीके से जो है ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये ड्रेनेज होल के लिए 2 जगह बनी हुई थी, लेकिन मैंने इसमें 4 अलग से ड्रेनेज होल किए हैं, तो टोटल इसमें 6 ड्रेनेज होल हैं। और अगर मैं बात करूं इस सीमेंट के पॉट की, तो आप देखिए इसमें भी हमने यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ड्रेनेज होल है, काफ़ी बड़ा है, और 1 उंगली इसमें मेरी चली जाती है, देखिए यहाँ से। तो इस तरीके से जो है आपके गमले में छेद होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें कोई भी पानी रुके ना। अब आपको करना क्या है, गमले को लेकर जो भी पुराने, जैसे कि इस तरीके से जो हमारा मिट्टी का गमला टूट जाता है, तो इसका टुकड़ा लेना है, और इस पे देखिए जैसे ये जो है ये थोड़ा फ्लैट नहीं है, तो ऐसा टुकड़ा ले लें एक, और इसे इस तरीके से इसके ऊपर रख दें, छेद के ऊपर। छेद के ऊपर रखने के बाद हम जो है इसमें भरेंगे अब मिट्टी। तो जो हमने मिट्टी बनाई हुई है उसे ही हमें अब इसमें इस तरीके से भरना है। और आप देखिए इस तरीके से हमारी जो मिट्टी है, हम पूरे गमले में जैसे ही भरते जा रहे हैं तो मिट्टी ऑटोमेटिकली पूरी अपनी जगह सेट होती जा रही है। आपको इसको प्रेस नहीं करना है, ऐसे हल्के हाथों से इसे हिला दीजिए तो मिट्टी जो है अपनी जगह पे पूरी एडजस्ट हो जाएगी। और आप देखिए ऊपर से लगभग हमें 1 से 1.5 इंच जो है हमारा गमला खाली रखना है, पूरा नहीं भरना है, इतना ही आप भरें, ऊपर से थोड़ा खाली रखें। और ये हमारा गमला जो है हमने मिट्टी से भर लिया है। तो गमला भरने का ये तरीका है, नीचे ड्रेनेज होल होने चाहिए, उसमें आपको नीचे कोई भी एक जो है मिट्टी का टुकड़ा रखना है। आप चाहें तो जो दिए होते हैं मिट्टी के उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या जो गमले के टुकड़े होते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इस तरीके से उसे भर लीजिए। प्लास्टिक पॉट की बात करें तो आप प्लास्टिक पॉट में भी नीचे जो है इस तरीके से जो है इन्हें ऐसे आप इस तरीके से यहाँ पे रखकर इसे भर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि सब्जियां ज़्यादातर हम जो है पॉट में नहीं लगाते हैं, ग्रो बैग में लगाते हैं। तो ग्रो बैग को कैसे भरें और उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें पत्थर डालना पड़ता है कि नहीं डालना पड़ता है, कैसे उसमें मिट्टी भरते हैं, तो चलिए उसे हम समझ लेते हैं कि ग्रो बैग में हमें जो है मिट्टी कैसे भरना है, मतलब ग्रो बैग भरने का जो तरीका है वह क्या होता है। दोस्तों, ये जो आप ग्रो बैग देख रहे हैं इसकी हाइट 12 इंच है और चौड़ाई लगभग 15 इंच है। तो इस तरीके के जब हम ग्रो बैग भरते हैं सब्जियां उगाने के लिए, तो इसे भरने का सही तरीका आज हम जानेंगे कि ग्रो बैग में मिट्टी कैसे भरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो ड्रेनेज होल होते हैं, जैसे आप ये सामने देख रहे हैं, ये देखिए इसमें ऐसे ड्रेनेज होल हर चारों तरफ 4 से 5 ड्रेनेज होल होते हैं। तो हमेशा चेक करें कि जब भी आप इस तरीके से जो है ग्रो बैग खरीदें तो उसमें ड्रेनेज होल प्रॉपर हैं कि नहीं। अगर हैं, इसमें पहले से ड्रेनेज होल आते हैं तो चेक कर लें, अगर नहीं है तो फिर इस तरीके से होल बना लें। किसी भी लोहे की चीज़ को गर्म करके आप इस तरीके से ड्रेनेज होल बना सकते हैं। और अब हमें इसमें क्या करना है, सीधे हमें इसमें मिट्टी नहीं भरनी है। मिट्टी भरने से पहले हमें इसमें डालना है जो इस तरह से पत्तियां होती हैं। जैसे देखिए ये हमारे जो टमाटर निकले हुए हैं, अभी हमने जो टमाटर की कटिंग की है या जो टमाटर हमारे पुराने हो गए थे तो उनसे ये टमाटर निकले हैं, तो हम नीचे इस तरीके से उन्हें डाल देंगे। और जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये हमने जो अजवाइन लगाई थी ये उसके पौधे जो बचे हुए हैं ड्राई, उन्हें हम डाल देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा ये सूखे पत्ते हैं कुछ हम इन्हें डाल देंगे। इस तरीके से जो हमने नीचे जो है ये ड्राई मैटर को जो है डाल दिया है। इसमें आप सूखे पत्ते और आधे सूखे पत्तों को भी डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद अब हम देखिए इतना हमारा जो ग्रो बैग है वो भर गया है और अब हम इसमें भरेंगे मिट्टी। तो हमने जो मिट्टी बनाई थी अब हम इसमें इस तरीके से जो है मिट्टी को भर देंगे। इससे क्या होगा कि नीचे हमारा जो है बहुत अच्छा मॉइस्चर क्रिएट रहेगा, साथ में जो ग्रो बैग के साइड में ड्रेनेज होल हैं उसमें से जो है पानी आराम से बाहर निकलता जाएगा और उसमें जो है कहीं किसी भी तरह का पानी रुकेगा नहीं। पौधों को पानी देने के बाद आपको चेक जरूर करना है कि आपके जो गमले के ड्रेनेज होल हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और पौधों को पानी कैसे सही से देना है उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है। आपके राइट साइड पे लिंक शो हो रहा होगा, आप वहां क्लिक करके उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने समझाया है कि पौधों को पानी देने का सही तरीका क्या होता है और कब हमें पौधों को पानी देना चाहिए। आप कैसे जानेंगे कि पौधों को पानी की ज़रूरत है या नहीं है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। तो इस तरीके से हम देखिए इसमें सारी मिट्टी को भर लेते हैं और हम बताते हैं बाद में आपको कि इसे कितना आपको भरना है। दोस्तों देखिए हमने ग्रो बैग को लगभग इतना भर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि हमारी मिट्टी भी खत्म हो गई है और लगभग हमारा ग्रो बैग भी पूरा भर गया है। इस तरह से ग्रो बैग को भर लीजिए, हल्के हाथों से इस तरह से थोड़ा सा उसे हिला दीजिए तो मिट्टी जो है अपनी जगह पे पूरी एडजस्ट हो जाएगी, उसमें किसी भी तरह का एयर गैप नहीं रहेगा। अब आपका ये ग्रो बैग सब्जियां लगाने के लिए तैयार है। यह लगभग 15 इंच का ग्रो बैग है, तो आप इसमें किसी भी सब्जी के 2-2 पौधे लगा सकते हैं। टमाटर, बैगन और जो भी सब्जियां हैं, मिर्च, इनके आप इसमें एक पौधा लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैक्स आप 2 पौधे इसमें लगा सकते हैं। तो आज हमने कंप्लीट डिस्कस की कि गमले की मिट्टी कैसे तैयार की जाती है और उसे ग्रो बैग में कैसे हमें भरना है। यदि आपको इस वीडियो में किसी भी चीज़ को लेकर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मुझसे पूछें, मैं आपको उसके जवाब दूंगा। साथ में अगर आपको गमले की मिट्टी कैसे बनाते हैं उसमें किसी चीज़ को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या आप कुछ अलग चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसमें जो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिलाए हैं उनके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। साथ में इसमें से जो चीज़ें हमने जैसे नीम खली, बोन मील जैसी चीज़ों को मिलाया है, इन्हें आपको आप चाहें तो ऑनलाइन मार्केट से भी ले लें, लोकल मार्केट में भी ये मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से परचेस कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इन्हें खरीद सकते हैं। और इस तरीके से मिट्टी बनाएं और अपने घर में टेरेस पर आप किचन गार्डनिंग, होम गार्डनिंग करते हैं तो ढेर सारी सब्जियां उगाएं। मेरी तरह मेरे चैनल पर टेरेस गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में अवेलेबल है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें
इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वह भी अपने घर में ढेर सारी सब्जियां ग्रो कर सकें और आप भी मेरी तरह जो है अपने गार्डन को हरा भरा बना सकें। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं, कमेंट्स ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।